Assalamu alaikum students, this is Dr. Sayyid Shazib, Anesthesia 3rd semester, lecture 03, and today our topic is lungs and their structures, lobes and their blood supply and their nerve supply. आज के जो हमारा टॉपिक है वो लंग्स पे हमने डिस्कस करना है, उसके स्ट्रक्चर्स को हमने डिस्कस करना है जो कि उसके लोब्स होते हैं ज़्यादातर, और उसके ब्लड सप्लाई, उसको कौन सी ब्लड सप्लाई हो रही होती है और कौन सी नर्व सप्लाई हो रही होती है। तो उस पे आज हमने ज़रा सा डिस्कस करना है कि कौन से स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट होते हैं। द टॉपिक पे आते हैं। नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपके लिए एक कोट है कि इन लाइफ वी नेवर लूज फ्रेंड्स, वी ओनली लर्न हु आर द ट्रू वंस आर। तो अपनी लाइफ में जब भी इंतखाब करें तो अच्छे दोस्त और अच्छे सोहबत का इख्तियार करें, क्योंकि आप अपने दोस्तों के ही वजह से आप जाने जाते हैं। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक हमारे जो है वो लंग्स है। ड्यूरिंग लाइफ द राइट एंड लेफ्ट लंग्स आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी एंड वेरी इलास्टिक। और मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप ज़िंदा होते हैं तो राइट एंड जो लेफ़्ट लंग्स होते हैं, दो तरह के लंग्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सॉफ्ट, स्पॉन्जी और इलास्टिक होते हैं। इन चाइल्ड, जब बचपन में, दे आर पिंक बट विद एज दे बिकम डार्क एंड मोल्टेड बिकॉज ऑफ द इनहेलेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो ये पिंक कलर का होता है, लेकिन जब आप बड़े होते जाते हैं, जब आप मैच्योर होते जाते हैं, आपकी एज ज़्यादा होती जा रही होती है, तो ये डार्क कलर का होते जाता है, क्योंकि ये किस्म का स्पंज का काम करता है। ये क्या करता है, डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर देता है, वो कैच कर रहा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हो जाता है ये डार्क कलर का हो जाता है। वो किस वजह से होता है, क्योंकि इनहेलेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। There are therefore separated from each other by the heart and great vessel and other structure in mediastinum। और ये एक दूसरे से अलग इस तरीके से होते हैं क्योंकि इसके बीच में हार्ट होता है, कुछ ग्रेट वेजल्स होते हैं और कुछ मीडियास्ट्रम के कुछ बाकी स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं। ईच लंग इज कवर्ड विद द वेजरल प्लूरा। दोनों लंग्स जो होते हैं वे वेजरल प्लूरा से कवर होते हैं और प्लूरल कैविटी में ये सस्पेंडेड होते हैं और मीडियास्ट्रम बिल्कुल इसके रूट पे ये अटैच्ड होते हैं। इस तरह के लंग्स होते हैं, दो तरह के लंग्स होते हैं, आपके सामने स्क्रीन में नज़र भी आ रहा है। यहाँ से ये आपको ट्रेकिया नज़र आ रही है, ये थायराइड कार्टिलेज है, ये कोरोकाइड कार्टिलेज है, इसके बाद ट्रेकिया ये स्टार्ट होती है। फिर ये आपको सामने यहाँ पे ये नज़र आ भी रहे हैं, ये अल्वोलाइज है, ये जो आपको टर्मिनल अल्वोलाइज, जिस पे हमने पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी अच्छा खासा वो डिस्कस किया। अब इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसका अपर लोब होता है, ये वाला पार्ट इसका अपर लोब होता है, ठीक है, दोनों लंग्स का ये अपर लोब होता है। इसके बाद फिर क्या आता है, हमारे पास राइट पल्मोनरी ब्रोंकस आती है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल फेशर होता है, ये वाला हमारे पास जो लाइन नज़र आ रही है फेशर, इसमें दो तरह के स्पेसेस होते हैं। और ये मिडल लोब होता है, दोनों के बीच में ये अपर लोब और इसके बीच में ये जो मिडल लोब होता है, और ये जो पार्ट नज़र आ रहे हैं इसको लोअर लोब बोलते हैं। इसके साथ साथ इस लंग्स के भी इस तरह के ही पार्ट्स होते हैं। अब ईच लंग हैज़ ब्लंट एफेक्ट्स विच प्रोजेक्ट अपवर्ड इनटू नेक फ्रॉम दी वन एंड। क्या कहते हैं कि हर एक जो लंग्स का होता है उसका एपेक्स होता है ब्लंट टाइप का होता है, जो कि नेक तक प्रेजेंट होता है। ए कनकेव बेस दे सिट्स इन द डायफ्राम, इसका जो बेस होता है वो डायफ्राम पे बेस करता है। और एन कन्वेक्स कोस्टल सरफेस विच करस्पॉन्ड टू कन्वेक्स चेस्ट कैविटी एंड कनकेव मीडियास्ट्रम सरफेस एंड मीडियास्ट्रल स्ट्रक्चर। At about the middle of the surface in the hilum, a depression in which bronchi, vessels and nerves that form the root enter the leave the lungs। और कुछ उसके पार्ट्स लंग्स से वो क्या करते हैं, लीव करते हैं। The anterior border is thin and overlaps the heart। इसका जो anterior border होता है वो हार्ट को ओवरलैप करता है। The posterior border is thick and lies beside the vertebral column। और इसका जो posterior border होता है वो क्या होता है, वो thick होता है और vertebral column के साइड्स पे होता है। राइट लंग जो होता है इज अ वेरी स्लाइटली लार्जर देन लेफ्ट एंड डिवाइडेड बाय द ओब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल फिशर इनटू 3 लोब्स एंड अपर, मिडल एंड लोअर लोब। जो राइट लंग होता है वो बड़ा होता है एज टू कंपेयर टू जो हमारा जो लोब होता है, उससे ये क्या होता है, वो बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, इस वजह से बड़ा होता है क्योंकि उसको 3 पार्ट्स पे उन्होंने क्या किया होता है, डिवाइड किया होता है, जैसे आपको सामने इस फिगर में भी नज़र आ रहा है। जो लेफ़्ट लंग, जो राइट लंग जो होता है वो उसमें 3 लोब्स होते हैं, जो लेफ़्ट लंग होता है उसमें क्या होते हैं, 2 लोब्स होते हैं।
ऑब्लिक फिशर्स क्या होते हैं? ये रन्स फ्रॉम द इंफीरियर बॉर्डर अपवर्ड एंड बैकवर्ड अक्रॉस द मेडियल एंड कोस्टल सरफेस एंड कट्स पोस्टीरियर बॉर्डर अबाउट 2.5 इंच बिलो द एपेक्स। हॉरिजॉन्टल फिशर होता है जो कि हॉरिजॉन्टली रन करता है और कोस्टल सरफेस को 4 कोस्ट कार्टिलेज तक वहाँ पे उसको कट करता है, जो कि मिड एक्सिलरी लाइन पे उसको कट कर रहा होता है, जो कि इसमें आपको सामने से आपको नज़र आ रहा है। एक इंटीरियर एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन एंड पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन आते हैं हमारे पास। अब मिडल लोब जो होता है, दिस इज अ स्मॉल ट्रायंगुलर लोब बाउंडेड बाय द हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्लिक फिशर। याद रखने की चीज़ है कि सबसे छोटा लोब कौन सा होता है? वो मिडल लोब होता है राइट लंग का। लेफ़्ट लंग जो होता है ये ऑब्लिक फिशर से इसमें डिवाइड किए होते हैं अपर एंड लोअर पार्ट्स पे, और इसमें कोई हॉरिजॉन्टल फिशर नहीं प्रेजेंट होता। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स कौन से होते हैं? जिसके एटोनॉमिक फंक्शनल एंड सर्जिकल यूनिट्स ऑफ द लंग्स, उसको ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट आर दी सेगमेंट्स विच आर द एनाटॉमिकल फंक्शनली एंड सर्जिकल यूनिट ऑफ द लंग्स विच आर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स, each lobar secondary bronchus which passes the lobe to lungs and give bronchus is called segmental bronchi। अच्छा, अब each segment bronchus passes to a structured and functionally independent unit of the lungs lobe called bronchopulmonary segment। The segment bronchi is accompanied by a branch of pulmonary artery but tributaries of the pulmonary vein। Each segment has its own lymphatic vessel and autonomic nerve supply। हर एक segment का अपना blood supply और lymphatic supply और nerve supply होगा। The smallest bronchi divide in generalized bronchioles which less than 1 mm in diameter। smallest bronchi जो होता है वो फिर bronchiole में divide होता है, जो कि फिर उसमें bronchiole में कोई cartilages नहीं होते। Bronchioles then divide in generalized terminal bronchi। फिर वही bronchioles जो होते हैं वो terminal bronchi पे divide हो जाते हैं और आउट पाउचिंग इस तरह के होते हैं, जो कि गैस एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसको रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल भी बोलते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल एंड ब्रांचिंग ऑफ alveolar ducts एंड alveolar ducts आते हैं which leads to a tubular passage with a numerous thin walled out patches called alveolar sacs। अब लंग्स के ब्लड सप्लाई कौन सी होगी? लड़की जो ब्लड सप्लाई वो डिसेंडिंग आयोटा से ही होती है, लेकिन इसका कौन सी जो मेन इसकी जो ड्रेनेज वीनस ड्रेनेज होगा वो एजाइगस इन हिम एजाइगस वेन से वहाँ से इसके हो रहे होते हैं। एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है। नर्व सप्लाई भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वेगस नर्व, इसका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो उसको नर्व सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। अब अगर किसी को मेरे लेक्चर की यहाँ से समझ नहीं आई तो मुझे वो चाहता है कि मैं नोट से पढूं, तो वो मुझे इस पर जीमेल करें dr.z.sayyad.733@gmail.com। इस पर मुझे जीमेल करें और आपके नोट्स आपको मिल जाएंगे। कोशिश करें कि अपने हर एक लेक्चर से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और साथ साथ एमसीक्यूज़ बनाएं, जो कि आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। कोशिश करें हर एक लेक्चर से एमसीक्यूज़ बनाएं, जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी होगी। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे होगा, हार्ट पे कुछ बात करेंगे, उसके वॉल्स पे बात करेंगे और हार्ट का जो कंडक्टिव सिस्टम होगा उस पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू, अपना ख्याल रखें।